फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड्स इस लेक्चर में हम नरेशन को समझेंगे। जो भी नरेशन के क्वेश्चंस आते हैं वो नरेशन से ही आते हैं, यानी कि इस लेक्चर के बाद आपकी नरेशन कंप्लीट हो जाएगी और फिर आप कोई भी क्वेश्चन कहाँ पर भी नरेशन का सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, चाहे वो एंट्री टेस्ट में आए चाहे किसी और टेस्ट में आए तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो नरेशन को अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको फोकस करना पड़ेगा और वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। तो देखें, डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर ही देख लें। ओके, अब हम नरेशन की तरफ आते हैं। देखें, नरेशन का मकसद, नरेशन की मीनिंग है नेरेट करना। ओके, नेरेट करना क्या होता है? किसी चीज़ को बयान करना। ओके, यानी आपने कोई चीज़ सुनी, ओके, वो आप दूसरे बंदे को सुनाए, उसे हम नरेशन बोलते हैं। गॉट इट? ओके, अब देखें, नरेशन दो पार्ट्स पे, एक डायरेक्ट स्पीच, दूसरी इनडायरेक्ट स्पीच। अब सर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या फ़र्क है? मैं आपको समझा देता हूँ। डायरेक्ट स्पीच उसे बोलते हैं, डायरेक्ट मीन्स डायरेक्ट, कोई चीज़ आपने सुनी वो सेम टू सेम आपने दूसरे बंदे को बोल दी, वो हो गई डायरेक्ट स्पीच। ओके, अब इनडायरेक्ट स्पीच सर किसे बोलते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच देखें उसे बोलते हैं जब आपने कोई चीज़ सुनी और वो आपने अपने अल्फाज में बताई तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। देखें, आप बोलते हैं कि सर, आप बोलते हैं कि उसने कहा, आप बोलते हैं कि उसने कहा वो स्कूल जाएगा। आपने कहा उसने मुझे कहा कि वो स्कूल जाएगा। फिर आप अपने अल्फाज में कैसे कहेंगे? देखें, उसने कहा वो स्कूल जाएगा। ओके, पहले सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में कैसे? उसने कहा मैं स्कूल जाऊंगा, ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, वो आपने सेम टू सेम मुझे बताया कि सर उसने कहा मैं स्कूल जाऊंगा। अब आप इनडायरेक्ट में कैसे बोल सकते हैं कि सर उसने कहा मैं स्कूल जाऊंगा, वो स्कूल जाएगा। सर उसने कहा वो स्कूल जाएगा, ये हो गया डायरेक्ट। तो आगे हम पढ़ते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो देखें, जब पहले आपको एक बात नोट करनी पड़ेगी। देखें, कोई भी सेंटेंस डायरेक्ट का हो या डायरेक्ट स्पीच का कोई भी सेंटेंस होता है ना, वो दो पार्ट्स पे होता है। उसमें दो सेंटेंसेस होते हैं। कौन से? एक रिपोर्टिंग स्पीच वाला सेंटेंस, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस। ओके, ये रिपोर्टिंग वाला, ये रिपोर्ट जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है, ये वाला जो, ओके, इसे हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। और जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होता है, आउट ऑफ इन्वर्टेड कॉमास, कॉल रिपोर्टिंग स्पीच। ये जो है वो, ये रिपोर्टिंग स्पीच कौन सी, एक मिनट, ये रिपोर्टिंग स्पीच है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखें, जब कोई सेंटेंस, जब कोई भी सेंटेंस किसका, रिपोर्टिंग स्पीच का, प्रेजेंट में या फ्यूचर में हो तो जो चेंजिंग्स आएगी वो हम पढ़ते हैं। पहले हम देखेंगे जब रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस, ये वाला रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है, ये प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो हम कैसे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो वो मैं आपको रूल्स बता देता हूँ। देखें, सबसे पहले हमें क्या करना होगा? व्हेन वी कन्वर्ट डायरेक्ट स्पीच इन इनडायरेक्ट स्पीच वी हैव टू चेंज प्रोनाउंस। देखें, जब भी हम कोई डायरेक्ट सेंटेंस इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें प्रोनाउंस चेंज करने पड़ते हैं। कौन से? जैसे आई हो गया, हुई हो गया, जिनके सब्जेक्ट्स और जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, चेंजिंग जो भी होती है वो रिपोर्टेड स्पीच में होती है। इसमें इन्वर्टेड कॉमास के जो अंदर सेंटेंस होता है ना, चेंजिंग सारी की सारी नरेशन में उसमें ही होती है। ओके, तो जब ये वाला सेंटेंस, एक मिनट, ये वाला सेंटेंस प्रेजेंट में होगा तो इसमें जस्ट प्रोनाउंस की चेंजिंग होगी। प्रोनाउंस कौन से होते हैं? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और पॉजिटिव केसेस के जो होते हैं, ठीक है। ओके, अब हम पढ़ते हैं। उसके बाद देखिए, पहले रूल्स मैं आपको बता देता हूँ, फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम करेंगे ना तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे तरीके से होगी। ओके, उसके बाद क्या करना है? प्रोनाउन कैसे चेंज करते हैं? प्रोनाउन भी इस सेंटेंस की मदद से चेंज करते हैं। तो आगे पढ़ेंगे वो भी कैसे। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। अगर फर्स्ट पर्सन है रिपोर्टेड स्पीच में, ये वाला,
तो ये जो चेंज होगा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से, इसके ऑब्जेक्ट से, ठीक है। थर्ड पर्सन तो चेंज होगा ही नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं, फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ओके, अब देखें, यहाँ पर देखें, ये है डायरेक्ट का सेंटेंस। ही सेज आई टेक टी। देखें ये प्रेजेंट का है, सबसे पहले आपको ये देखना है, ठीक है। प्रेजेंट का है तो यानी कि इसमें जस्ट प्रोनाउंस की चेंजिंग होंगी, टेंस से चेंज नहीं होगा, ठीक है। टेंस चेंज नहीं होगा, जस्ट प्रोनाउन की चेंजिंग हम करेंगे। तो देखें कैसे, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो सेम का सेम हम लिखेंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, मैंने पहले भी बताया। देखें ये इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आई। अब जब इन्वर्टेड कॉमास को हम रिमूव करेंगे, जब हम इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करेंगे तो हम जो वर्ड यूज करेंगे वो दैट होगा। उसके बाद ही टेक्स टी, यहाँ पर आई टेक टी है, यहाँ पर ही टेक्स टी कैसे आया, आपके माइंड में क्वेश्चन होगा। तो मैं आपका क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ। देखें मैंने बताया था कि ये जो है इन्वर्टेड कामास के अंदर जो सेंटेंस है जिसे हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, उसके प्रोनाउन हम चेंज करेंगे। आई प्रोनाउन है, ठीक है। तो ये कैसे चेंज करेंगे, मैंने कहा था कि रिपोर्टिंग स्पीच की मदद से चेंज करेंगे। रिपोर्टिंग स्पीच में वो जो भी प्रोनाउन होगा उसकी मदद से हम चेंज करेंगे। और यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ पर हम इसकी मदद से चेंज करेंगे, यानी कि ही की मदद से चेंज करेंगे। तो यहाँ पर भी हम ही लगाएंगे, क्यों, ये फर्स्ट पर्सन है, इसको हमने इसकी मदद से चेंज किया, तो यहाँ पर ही है तो ही कर दिया। अगर ऐसे होता शी सेज आई टेक टी, तो यहाँ पर भी होता शी सेज दैट शी टेक्स टी। ओके, और एस क्यों लगाया है ये आपको पता है, अगर नहीं पता तो देखें। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनेट में थर्ड पर्सन के साथ वर्ब में हम एस या ईएस का इजाफा करते हैं। ओके, गॉट इट। कोई बात समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछना लाजमी से। ओके, एंड इसके बाद दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। ही सेज टू अस आई टीच इंग्लिश। ओके, अब देखें, ही सेज टू अस, ये तो सेम ही होगा, रिपोर्टिंग स्पीच में कोई चेंजिंग नहीं होती। ही सेज टू अस आई टीच इंग्लिश, चेंजिंग जो होगी इस सेंटेंस में होगी। तो पहले इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करेंगे तो दैट का यूज करेंगे, ये तो सेम हमने लिख दिया, ही सेज टू अस दैट। ओके, अब इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव किया तो दैट लगाया। इसके बाद यहाँ पर आई टीच इंग्लिश, यहाँ पर ही टीच इंग्लिश, कैसे आया देखें। ये जो है सब्जेक्ट से हम चेंज करेंगे, फर्स्ट पर्सन को, रिपोर्टिंग स्पीच में जो फर्स्ट पर्सन होगा उसको हम रिपोर्टेड स्पीच में जो फर्स्ट पर्सन होगा उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से चेंज करेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट, यहाँ पर भी ही है तो हमने यहाँ पर ही लगाया। और टीच क्यों लगाया, क्योंकि आपको भी पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में थर्ड पर्सन के साथ हम एस और ईएस का इजाफा करते हैं, तो यहाँ पर हमने ईएस का इजाफा किया। ईएस का इजाफा कब करते हैं, जब यहाँ पर वर्ब में सी एच आया तभी। तो ये सारी डिटेल्स हम पढ़ेंगे, तो चैनल पे कनेक्टेड रहा करें, मैं आपको सारे के सारे इंग्लिश ग्रामर भी सिखाऊंगा। ओके, अभी हमने प्रिपरेशन कर रहे हैं इंट्री टेस्ट की, इसलिए हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। इंट्री टेस्ट के बाद भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो टेंशन ना ले। ओके, इसके बाद है, ये हो गया, ये सारे हो गए ऊपर वाले, नीचे वाले देखें। He says to me you are good player, he says to me you are good player। देखें ये सेकंड पर्सन है, you सेकंड पर्सन है, you सेकंड पर्सन है, तो इसकी चेंजिंग हम ऑब्जेक्ट से करेंगे। मैंने बताया था कि रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से चेंजिंग होती है सेकंड पर्सन की, तो सेकंड पर्सन है, ये हम रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से करेंगे। तो देखें ये यहाँ पर देखें, शी नहीं आएगा, ही आएगा। शी मैंने पता नहीं क्यों लिख दिया, टाइम मिस्टेक हो गई। ही सेज टू मी, ये सेम हो गया। उसके बाद दैट का यूज करेंगे। एंड आई यहाँ पर कैसे आया, यहाँ पर मी है, यहाँ पर आई कैसे आया, और यहाँ पर यू है, यहाँ पर मी है, तो यहाँ पर आई कैसे आया, तो मैं आपको बता दूं। देखें ये सेकंड पर्सन है, तो इसको हम ऑब्जेक्ट की मदद से चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो इसको हम सब्जेक्टिव फॉर्म में जब यूज करेंगे तो आई आएगा। ओके, और बाकी का रूल सेम, आई एम गुड प्लेयर। और एम इसलिए यूज किया क्योंकि आई के साथ हम एम यूज करते हैं, आर इसलिए कि यू के साथ हम आर यूज करते हैं,
ये जो छोटी छोटी बातें ये तो आपको पता होनी चाहिए और ये मिस्टेक भी आपको नहीं करनी। उसके बाद है देखिए फ्यूचर का सेंटेंस आ गया। मैंने बताया था कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच भी फ्यूचर में होगा तो सेम चेंजिंग होगी, टेंस चेंज नहीं करेंगे, मगर आगे चलकर हम टेंसेस की चेंजिंग भी सीखेंगे। तो देखें, he will say to me she never be angry। okay, he says he will say to me she will never be angry, she never be angry। देखें ये सेम टू सेम हमने लिख दिया यहाँ पर, सेम टू सेम। ओके, ये हमने सेम टू सेम लिख दिया, इस यहाँ तक हमने सेम लिख दिया। उसके बाद शी नेवर बी एंग्री, तो इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करेंगे तो दैट का यूज करेंगे। एंड इसके बाद शी नेवर बी एंग्री, सेम टू सेम हमने लिख दिया, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन की चेंजिंग नहीं होती। तो अब आपके माइंड में होगा ना, सर यहाँ पर यू था, यहाँ पर आई हो गया, यहाँ पर आई था तो ही हो गया, और सर यहाँ पर शी है तो यहाँ पर भी शी क्यों है? तो देखिए थर्ड पर्सन की चेंजिंग नहीं होती। क्यों नहीं होती? मैंने आपको रूल्स बता दिए हैं। ये देखें, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो यहाँ पर थर्ड पर्सन है और इसकी चेंजिंग नहीं होगी। गॉट इट? ओके। अब इसके बाद है, एक मिनट, अब इसके बाद जब रिपोर्टिंग स्पीच, क्या, जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होगी, पहले हमने पढ़ा था फ्यूचर और प्रेजेंट और फ्यूचर में होगी, तो जो चेंजिंग होगी वो मैंने आपको सिखा दी। अब जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो तो सर कौन सी चेंजिंग करनी पड़ेगी? तो देखें उसके साथ हमें टेंसेस की चेंजिंग भी करनी पड़ती है, प्रोनाउंस की चेंजिंग भी करती है और बहुत सारी चेंजिंग करनी पड़ती है, जो सारे के सारी डिटेल्स हम इसी लेक्चर में सीख लेंगे। तो देखें सबसे पहले आप ऐसा करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब चैनल को कर दें अगर आपने नहीं किया अभी तक, और उसके साथ एक अच्छा सा कमेंट लिख लें। देखें ये पेड क्लासेस के मैं आपको वीडियोस दे रहा हूँ, तो यार आपका भी फर्ज है मुझे सपोर्ट करें। सपोर्ट आप किस तरह से कर सकते हैं? आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तो इससे ही मेरी आप सपोर्ट कर सकते हैं। और वीडियो को पूरा देखें, ऑनलाइन ही देखें, डाउनलोड करके देखें तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं। देखें ये फ़ायदा नहीं, मतलब देखें मेरे चैनल का इंप्रेशन ख़राब होता है। बड़ी वीडियो जब अपलोड करते हैं तो बंदे नहीं देखते हैं, तो चैनल का इंप्रेशन ख़राब होता है। तो मैं फ्री में आपको लेक्चर्स दे रहा हूँ, तो देखें वीडियोस को पूरा वॉच किया करें प्लीज़। और मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे को फ़ायदा हो, मेरे को जस्ट चैनल का इंप्रेशन ख़राब ना हो। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आपकी आपकी रिक्वेस्ट पे मैं अपलोड कर रहा हूँ। ओके, वैसे देखें हम छोटे वीडियोस यूट्यूब पर देखें छोटे वीडियोस ही अपलोड करते हैं, मैं बड़े लेक्चर्स अपलोड करता हूँ तो चैनल का इंप्रेशन ख़राब होता है। तो आई होप आप इंप्रेशन ख़राब नहीं करने देंगे, क्योंकि आप भी अपने टीचर को सपोर्ट करेंगे जिस तरह मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ। तो देखें इसके बाद जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होगी, जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होगी तो चेंजिंग जो करनी पड़ेगी वो देखें। सबसे पहले तो हम टेंसेस चेंज करेंगे रिपोर्टेड स्पीच का, रिपोर्टेड स्पीच का यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है सेंटेंस उनके। दो देखें, जब रिपोर्टेड प्रेजेंट में होगा सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वो पास्ट इंडेफिनिट में कर देंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस में होगा तो पास्ट कंटिन्यूस में कर देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस में कर देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कर देंगे। पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो पास्ट परफेक्ट इंडेफिनिट में कर देंगे। एंड पास्ट कंटिन्यूस में होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कर देंगे। अब अगर पास्ट परफेक्ट में हो ऑलरेडी कोई कौन सा सेंटेंस, रिपोर्टेड स्पीच का, तो कोई चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट में ऑलरेडी हो तो कैसे चेंज करेंगे? ये भी चेंज नहीं होगा, सेम टू सेम हम लिखेंगे। आई मीन के कन्वर्ट तो कर लेंगे मगर चेंजिंग टेंसेस की नहीं होगी। और आपने आप अब ये पूछ रहे होंगे सर फ्यूचर के भी होते हैं ना सेंटेंस, अगर हो जाए तो क्या करेंगे? तो देखें उसके लिए सिंपल है, वो ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं। जब विल और शल आ जाए सेंटेंस में, लाजमी से फ्यूचर में कोई रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस होगा तो विल और शल तो यूज़ होगा ही। विल भी हो या शल भी हो या विल है हो या शल है हो, कोई भी सेंटेंस हो, ठीक है। तो विल और शल आएंगे तो विल और शल को हम वुड में कन्वर्ट कर देंगे।
बाकी की कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, टेंसेस चेंज नहीं करेंगे, जस्ट विल को वुड में चेंज करने के ऑटोमेटिकली वो पास्ट में चला जाएगा। ओके, उसके बाद है यूनिवर्सल ट्रुथ, चेंज नहीं करेंगे। तो यूनिवर्सल ट्रुथ आप बोलेंगे क्या है सर, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। अल्लाह इज वन, गॉड इज वन, अल्लाह इज वन, ये प्रेजेंट में। तो आप बोलेंगे सर इसको हम पास्ट में करेंगे, अल्लाह वाज वन, सही है? नहीं, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये कभी चेंज नहीं होगा। अल्लाह इज वन, अल्लाह इज ऑलवेज वन, अल्लाह हमेशा एक ही रहेगा, और ना एक था ना, देखिए आई मीन के अल्लाह एक ही था, एक ही है, एक ही होगा। ओके, तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये चेंज नहीं होगा। एंड इसके बाद दूसरा यूनिवर्सल ट्रुथ मैं आपको बता दूं कि 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 बनाते हैं। देखें, ये भी एग्जैक्ट ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ और एग्जैक्ट ट्रुथ जो चेंज हो ही नहीं सकते, वो चेंज नहीं करेंगे। ओके, एंड इसके बाद जो चेंजिंग हमें करनी पड़ती है अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो, तो ये मेन चेंजिंग्स होती हैं, इनको आप अच्छे तरीके से याद कर लें। तो देखिए कैसे, दिस डेट में कन्वर्ट हो जाएगा, दीज दोज में, हेयर देयर में, नाउ देन में, टुडे दैट डे, अगो बिफोर, टुमारो द नेक्स्ट डे, yesterday द प्रीवियस डे, टुनाइट देन नाइट, लास्ट नाइट द नाइट बिफोर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो अच्छा रहेगा। ओके, इसके बाद हम पढ़ते हैं, they said to me we are going to Karachi, they said to me, ये देखें पास्ट का हो गया, तो यानी कि ये जो है सेंटेंस प्रेजेंट का है, तो ये पास्ट में चला जाएगा, और जो भी चेंजिंग होगी वो हम करेंगे। इन प्रोनाउंस की चेंजिंग तो इसमें भी होती है, तो वो भी आप याद किया करें। देखें यहाँ पर दे ही नहीं है, दे आएगा। ओके, यहाँ पर दे ही मैंने लिख दिया दे, तो ये हम सेम टू सेम लिखेंगे। ओके, जस्ट ये मिस्टेक हो गई, ये आप करेक्ट कर लें। और दैट का यूज करेंगे हम इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करने के लिए। इसके बाद ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन हम सब्जेक्ट की मदद से चेंज करते हैं रिपोर्टिंग स्पीच के। तो यहाँ पर दे, तो हमने यहाँ पर भी दे यूज किया, और वर इसलिए यूज किया क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस में चला जाता है। तो देखिए बाकी का कोई रूल एक्स्ट्रा नहीं, प्रोनाउंस चेंज करेंगे, इसके बाद सेंटेंस को चेंज करेंगे, सेंटेंस आई मीन के टेंस को चेंज करेंगे। ओके, उसके बाद हम पढ़ते हैं, अला ही सेड टू देम, ये तो सेम लिख ले पहले, ठीक है, ही सेड टू देम हो गया। यू विल बी विद अस, ये सेकंड पर्सन है, तो ये इसकी मदद से चेंज होगा। ओके, तो कैसे होगा, देम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, ये सब्जेक्टिव फॉर्म में चला जाएगा, तो दे होगा। ठीक है, डेट हम इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करने के लिए करते हैं। और यहाँ पर देखें विल आ गया, बहुत ही अच्छा सेंटेंस, तो यहाँ पर हम वुड यूज करेंगे, बाकी के सेंटेंस सेम। ओके, गॉट इट। ओके, और बाकी के सेंटेंस सेम। इसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं, और वो भी पास्ट का ही है। शी सेड, तो यहाँ पर भी शी सेड सबसे पहले आप लिख लें, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करने के लिए दैट यूज करें। उसके बाद हॉर्स डाइड लास्ट नाइट, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो ये पास्ट परफेक्ट का चला जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हेड होता है। तो देखें, द हॉर्स हेड डाइड द नाइट बिफोर, लास्ट नाइट हम कन्वर्ट करेंगे द नाइट बिफोर। ओके, तो ये मैंने आपको चेंजिंग बता दी, इसके साथ दूसरी कोई भी चेंजिंग नहीं, जस्ट 3-4 चेंजिंग करनी पड़ती है, वो आप याद कर लें तो आपका नरेशन का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग, शी सेड माया इज ड्राइविंग कार, तो देखें शी सेड आपने सेम टू सेम लिख लिया। इसके बाद इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करने के लिए हमने दैट का यूज किया, एंड इसके साथ माया इज ड्राइविंग कार प्रेजेंट कंटिन्यूस का, तो ये पास्ट कंटिन्यूस में कैसे होगा, माया वाज ड्राइविंग कार। बहुत ही सिंपल, देखें टेंसेस की चेंजिंग ये रही, मैंने आपको बता दी है। और प्रैक्टिस किया करेंगे ना, आपको अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, नो सॉरी, प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट।
लाजमी तो नहीं, मेन प्रैक्टिस करेगा तो वो ही परफेक्ट होगा। कोई भी बंदा प्रैक्टिस करेगा तो परफेक्ट बन ही जाएगा। ओके, इसके बाद हम दूसरे देखते हैं। और आपके माइंड में होगा कि सर हमने ये भी पढ़ लिया कि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में होगा तो क्या क्या चेंजिंग होगी, और रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होगा तो क्या चेंजिंग होगी। सर आपने ये नहीं बताया अगर रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव हो, अगर रिपोर्टिंग स्पीच इंट्रोगेटिव हो, हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव बने या WH फैमिली से इंट्रोगेटिव बने, तो हम कौन सी चेंजिंग करेंगे। तो भाई वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा वेट कीजिए। देखिए यहाँ पर इंट्रोगेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एक तो WH फैमिली से स्टार्ट हो वो इंट्रोगेटिव बन जाते हैं। ओके, दूसरे जो हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं ना वो भी इंट्रोगेटिव बन जाते हैं। लेट सपोज मैं आपको बता दूं कि आर यू गोइंग टू कराची, आर यू टीचिंग मी इंग्लिश, हैव यू सब्सक्राइब्ड माई चैनल, हैव यू लाइक्ड माई वीडियो, हैव यू शेयर्ड माई वीडियो। देखें ये इंट्रोगेटिव हो गए। और इसका आंसर भी दीजिए, शेयर किया आपने, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, वो बता दें कमेंट में, मोटिवेशन मिले। ओके, इसके बाद देखें यहाँ पर अगर रिपोर्टेड स्पीच, ये बात रिपोर्टेड स्पीच की हो रही है, रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होगी, ये रिपोर्टेड स्पीच की जो बात है वो हो रही है, किसकी, रिपोर्टेड की। वो, वो किस में हो, WH फैमिली या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो वो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। और उसमें जो चेंजिंग करेंगे वो देखें, सेड ट्रू हम नहीं यूज करेंगे। पहले हम जो सेड टू यूज करते थे वो सेड टू हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक सिंबल तो होती है, वो क्वेश्चन मार्क लगा होता है, वो हम रिमूव कर देंगे और सेंटेंस की जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव कर देंगे। इंट्रोगेटिव होगी वो हम अफर्मेटिव में चेंज कर देंगे, ये रहा रूल। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जहाँ से जिस सेंटेंस में होगा तो वहां पर जो हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा वहां पर हम इफ का यूज करेंगे। ओके, किसका यूज करेंगे, इफ का करेंगे। और जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस व्हाट, व्हेन, व्हाई से स्टार्ट हो तो उसके लिए कोई वर्ड हम स्पेशल वर्ड यूज नहीं करेंगे, वैसे ही उसकी स्टेटमेंट चेंज कर देंगे और जो ये चेंजिंग हम मैंने बताई ये फॉलो करेंगे। लेकिन जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो उसके लिए हम इफ का यूज करेंगे। तो देखें परेशान होने की बात नहीं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो देखें ये रहा ना सेंटेंस, ये WH फैमिली से स्टार्ट हो रहा है, ये WH फैमिली से, ये हेल्पिंग वर्ब से और ये भी हेल्पिंग वर्ब से। तो मैं आपको समझा दूं पहले, देखें he said to him, देखिए मैंने बताया था कि said to हम यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर said to ask में चेंज हो जाएगा और to को रिमूव कर देंगे। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वहां पर हम टू यूज नहीं करते, कहाँ पर, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो देखें आई आस्क्ड हिम, यहाँ पर था आई सेड टू हिम, यहाँ पर हो गया आई आस्क्ड हिम। आई आस्क्ड टू हिम भी हो सकता है कंडीशन है, लेकिन कर सकते हैं। ओके, कर सकते हैं। देखें व्हेन डू यू गेट अप, ये है इंट्रोगेटिव भी है और प्रेजेंट में भी है, तो ये हम पास्ट में करेंगे सबसे पहले। तो देखें वेन ही आएगा। ओके, यहाँ पर है डू यू गेट अप, ये इंट्रोगेटिव है तो हम इसको मैंने बताया ना अफर्मेटिव में चेंज करेंगे, स्टेटमेंट चेंज करेंगे, तो इसकी स्टेटमेंट हम पॉजिटिव कर लेंगे। तो ही गोट अप यानी कि आई आस्क्ड हिम व्हेन ही गोट अप। पहले तो हम प्रोनाउंस की चेंजिंग होती है, यहाँ पर यू है तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट की मदद से चेंज होगा, ये हो गया। यहाँ पर हिम है तो सब्जेक्ट फॉर्म ही होगा, बाकी ये गेट प्रेजेंट का है तो यहाँ पर गोट होगा। और ये सेम रहा। और स्टेटमेंट चेंज की ये रूल्स होते हैं। यहाँ पर कौन से रूल होते हैं, फर्स्ट सेट टू को आपको नहीं लगाना, उसकी जगह आपको आस्क लगाना है। और दैट का यूज नहीं करते, मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये है कि दैट का यूज नहीं करते। एंड सेंटेंस इंट्रोगेटिव में होता है तो हम उसे अफर्मेटिव में ले आते हैं, एंड सेंटेंस अफर्मेटिव में ले आते हैं और प्रोनाउन की चेंजिंग करते हैं। एंड जो प्रेजेंट का सेंटेंस होता है उसे हम पास्ट में ले जाते हैं। ओके, गॉट इट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं।
He said to me, where are you going now? उसने कहा तुम कहाँ जा रहे हो। उसने मुझे कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो मैं कहीं नहीं जा रहा, आपको इंग्लिश ही पढ़ा रहा हूँ। ओके, और प्रिपरेशन ही आपको करवाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। जस्ट आप नहीं जाना, आई मीन के पूरा आवाज करके फिर जाना। ओके, यहाँ पर देखें, he said to me, ये होगा he asked me, asked to me भी हो सकता है, मगर मैंने लिखा है he asked me, where are you going now? तो where को where लगाएंगे, और ये सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर भी ये सब्जेक्ट की मदद से, ऑब्जेक्ट की मदद से चेंज करेंगे। ये मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ये सब्जेक्टिव फॉर्म में आई बन जाएगा, तो यहाँ पर हमने आई यूज किया। इसके बाद आर यू गोइंग नाउ, कंटिन्यूज का इंट्रोगेटिव, मगर प्रेजेंट कंटिन्यूज का ये पास्ट कंटिन्यूज में हो जाएगा। आई वाज गोइंग देन, नाउ देन में कन्वर्ट करेंगे। और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो ये हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस इसको कर देंगे। बाकी सेम रूल, कोई एक्स्ट्रा रूल नहीं। ओके, अगर समझ में आ रहा है तो बताएं कमेंट में। भले आप 5-6 कमेंट एक बंदा कोई कर देता है ना, तो भी मैं बुरा नहीं मानूंगा, मगर पॉजिटिव कमेंट्स होने चाहिए। ओके ओके, ही सेड टू मी, ओके एक मिनट, ही सेड टू मी आर यू गोइंग टू स्कूल नाउ, बिल्कुल। ओके, ही आस्क्ड मी, देखें मैंने बताया था कि अगर सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो हम इफ का यूज करेंगे, और जब WH फैमिली से हो तो हम कोई वर्ड यूज नहीं करेंगे, मगर हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्ट होता है वहां पर हम इफ का यूज करते हैं। तो देखें हमने यहाँ पर इफ का यूज किया, और सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव करेंगे इसको। तो यहाँ पर ये भी सेकंड फॉर्म है, तो ये भी ऑब्जेक्ट की मदद से चेंज करेंगे, तो ये बन जाएगा आई वाज गोइंग टू स्कूल देन। यहाँ पर तो सर नाउ है, यहाँ पर देन कैसे आया? तो भाई मैंने आपको बता दिया है, पहले ही रूल्स मैंने आपको बता दिए हैं कि देन ही यूज करेंगे। और इसके बाद यू सेड टू हिम हैव यू ब्रोकन माई जग टुडे, यू सेड टू हिम हैव यू ब्रोकन माई जग टुडे, बिल्कुल। ही आस्क्ड हिम इफ ही हैड ब्रोकन योर जग दैट डे, हाँ बिल्कुल। आप देखें अब, he said to him, यहाँ पर होगा he asked him, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ तो इफ हमने यूज किया, एंड इसके बाद यू सेकंड फॉर्म, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट की मदद से चेंज करेंगे, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर हिम है, तो यहाँ पर आएगा ही, यू ब्रोक इन माई जग टूडे। पास इंडेफिनेट का है तो पास परफेक्ट में हो जाएगा, ही हैड ब्रोकन योर जग टुडे। तो देखे सर यहाँ पर तो माई जगह यहाँ पर यूर कैसे आया? तो ये देखें ये क्यों आया, मैं आपको बता देता हूँ। ये फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो यहाँ पर ये हम फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज कर, तो यहाँ पर यू है और यू सब्जेक्टिव फॉर्म है, इसका हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूर लेते हैं। गॉट इट? और मैं आपसे एक सजेशन लेना चाहता हूँ, आप बताएं कि क्या हमें कोई, क्या मुझे आपको ये PDF आपको चाहिए? अगर चाहिए तो मुझे बताएं, मैं या तो वेबसाइट क्रिएट करता हूँ या मैं किसी तरह आपको लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, जैसे आप डाउनलोड कर सकें। तो पहले आपकी सजेशन चाहिए, फिर मैं ये काम करूँगा। देखते हैं, और मुझे सजेशन दें कि ये आपको मैं PDF किस तरह प्रोवाइड कर सकता हूँ। ओके, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाऊंगा, ठीक है, बहुत सारी हमारी फैमिली है, आई मीन के 900 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और एक बात, सब्सक्राइबर से याद आया कि हमारे 900 प्लस हो चुके हैं। तो अब ऐसा करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हों। इसी वीडियो पे मुझे 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं तो मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे। ओके, देखते हैं। और मैंने देखा कि अब आप बताएं कि मैं आपको ये PDF किस तरह प्रोवाइड कर सकता हूं, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में थोड़ा ज़्यादा मुझे बता दें ताकि मैं ये आपको PDF भी सेंड कर सकूं, क्योंकि हमारा मकसद है नॉलेज गेन करना। तो वीडियो के थ्रू भी हम करेंगे, PDF के थ्रू भी करेंगे, बहुत सारी टेक्निक्स हम यूज़ करेंगे जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। मैं आपको फुल सपोर्ट करूँगा। ओके, मेरा मकसद ये नॉलेज को शेयर करना आप तक, जो मुझे आएगा मैं आपको समझाऊंगा, जो मुझे जितना कुछ आता है मैं आपको समझाऊंगा। और अब देखें, जब
रिपोर्टेड स्पीच इम्पेरेटिव का होगा तो सर कौन सी चेंजिंग करेंगे, सब हमने पढ़ लिए, मगर ये सर अभी तक आपने नहीं बताया, तो मैं बता रहा हूँ, थोड़ा वेट कीजिए। ओके, इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जब होंगे तो दैट की जगह हम टू यूज करेंगे, यानी कि दैट यहाँ पर भी हम यूज नहीं करते। ओके, अच्छा हुआ एक तो चेंजिंग नहीं करनी पड़ी। ओ हाँ, करनी पड़ेगी ना, टू यूज करना पड़ेगा फिर। ओके, प्लीज काइंडली, ऐसे ऐसे सेंटेंस, कुछ सेंटेंस में ये होते हैं, जैसे प्लीज फॉरगिव मी दिस टाइम, प्लीज। देखें यहाँ पर प्लीज आ गया तो प्लीज को हम रिमूव कर देंगे। अच्छा हुआ कोई चेंजिंग नहीं करनी पड़ी, ये भी आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। एंड इसके बाद जब हम इनडायरेक्ट में करेंगे सेंटेंस को, जैसे ही सेड टू माय फादर प्लीज फॉरगिव मी दिस टाइम, ये वाला सेंटेंस, तो देखें यहाँ पर हमने रिक्वेस्टेड यूज किया, यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच में यहाँ पर चेंजिंग होती है। पहले जो भी हम पढ़ रहे हैं उसमें रिपोर्टिंग स्पीच की चेंजिंग नहीं हो रही थी, यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच में भी चेंजिंग होगी। वो किस तरह होगी, रिपोर्टेड स्पीच को देखकर, अगर उसमें सजेशन दी गई हो, एडवाइस दिया गया हो, ऑर्डर दिया गया हो, या दूसरा कोई फीलिंग शेयर किया गया, तो उसी हिसाब से हम यूज करेंगे वर्ड को। तो देखें यहाँ पर, देखें कौन से सेंटेंस पे सर, ओ हाँ, देखें ये वर्ड्स आपको यूज करने पड़ेंगे। ओके, इसके बाद ही सेड टू माय फादर प्लीज फॉरगिव मी दिस टाइम, मैंने बताया कि प्लीज को आप हटा देंगे, प्लीज को आप हटा देंगे। बाकी देखें इसने रिक्वेस्ट की, किसको, मेरे फादर को, कि प्लीज मेरे को इस टाइम माफ कर दो, तो रिक्वेस्ट की, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट यूज करेंगे। ये रिक्वेस्ट कहाँ गया, ये रिक्वेस्ट यूज करेंगे। जिस तरह मैंने बताया ना, फीलिंग्स होगी सेंटेंस में, इमोशंस होंगे, उसी तरह हम यूज करेंगे। ओके, ही रिक्वेस्ट माय फादर, ये हो गया इतना। इसके बाद टू फॉरगिव हिम दैट टाइम, और यहाँ पर देखिए टेंस की चेंजिंग नहीं होगी। टेंस की चेंजिंग क्यों नहीं होती, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। जब सेंटेंस में टू आ जाए उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करें, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे तो टेंस कैसे चेंज कर सकते हैं, कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर ट्रू हमने यूज किया, इसलिए हमने सेंटेंस को चेंज नहीं किया, टेंस को चेंज नहीं किया। यहाँ पर देखें, यहाँ पर मी है तो मी को हम सब्जेक्ट से चेंज करते हैं, और सब्जेक्ट यहाँ पर ही है, ही का ऑब्जेक्ट क्या बनता है, ऑब्जेक्ट की फॉर्म हिम, तो हो गया। दिस टाइम दैट टाइम हो जाएगा, दिस दैट में होता है। बाकी ये रिक्वेस्ट इसलिए लगाई क्योंकि सेंटेंस में रिक्वेस्ट की गई है मेरे फादर को, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट यूज करेंगे इनडायरेक्ट में। गॉट इट। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। मदर सेड टू मी डोंट टेल लाई, क्या कहा, डोंट टेल लाई, मदर सेड टू मी डोंट टेल लाई। ओके, तो पहले मैं आपको बता दो देता हूँ कैसे टू का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर फॉरबिड कर रही है, मम्मी मुझे फॉरबिड कर रही है। यहाँ पर ऑर्डर भी हम यूज कर सकते हैं, अगर आपकी मम्मी आपको ऑर्डर दे रही है। ओके, जैसे मैं आपको ऑर्डर देता हूँ, डियर स्टूडेंट सब्सक्राइब माय चैनल, ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार। ठीक है, ओके, अब सेंटेंस पे आते हैं। मदर सेड टू मी डोंट टेल लाई, मदर फॉरबिड मी, मम्मी ने मुझे फॉरबिड किया, और ये पास्ट का है, फॉरबिड है। ओके, मी टू टेल अ लाई, तो कोई बड़ी चेंजिंग नहीं जो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊं। सेड टू को फॉरबिड में यूज करेंगे, स्पेशल वर्ड यहाँ पर यूज करने होते हैं, वो आपके आईक्यू के मुताबिक आप यूज करना कि इसमें क्या होना चाहिए। बाकी इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करने के लिए दैट यूज नहीं करेंगे, टू का यूज करेंगे, बाकी ये तो सेम रहेगा। ओके, अब आपके माइंड में होगा सर एक बात बताएं, यहाँ पर है डोंट, तो सर हमने यहाँ पर डोंट को कहीं कन्वर्ट नहीं किया, क्यों नहीं किया। अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपके माइंड में आया है तो आ ही गया होगा। तो देखें यहाँ पर आप सेंटेंस की मीनिंग को देखें। मदर सेड टू हिम, सेड टू मी डोंट टेल लाई, मम्मी ने मुझे कहा कि आपको झूठ नहीं बोलना, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखें, मम्मी ने मुझे झूठ बोलने से मना की है, तो सेम मीनिंग आ रही है। फॉरबिड हमने जब यूज किया है तो अब डोंट का यूज करने की जरूरत नहीं। गॉट इट। ओके, आगे बढ़ते हैं।
He said to me, इसने मुझे कहा, try your luck again. Wow, thank you. He said to me, try your luck again. He suggested me, इसने suggestion दी कि भाई इस मर्तबा नहीं हुआ तो ट्राई करें, फिर से हो जाएगा। और मैं भी आपको सजेशन देता हूँ कि ट्राई 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 करते रहा करें। ओके, ये हमारे टीचर हमें एडवाइस देते रहते थे और मैं सेम एडवाइस आपको कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो इसके पीछे एक बड़ी स्टोरी है, मैं आपको फिर कभी बताऊंगा जब आप मुझसे पूछेंगे तो। ओके, ही सजेस्टेड मी, ही सेड टू मी ट्राई योर लक अगेन, ही सजेस्टेड मी टू ट्राई योर लक अगेन। सेंटेंस सही है? सेंटेंस सही है? नहीं भाई, सेंटेंस सही है मगर यहाँ पर यूअर है, तो यहाँ पर यूअर तो सर सेम कैसे आएगा? हमने पढ़ा था कि नरेशन में तो प्रोनाउन की चेंजिंग होती है, तो सर आपने क्यों नहीं की? देखिए मैंने जस्ट इसलिए नहीं की कि मैं ये देखना चाहता था कि आपकी कंसंट्रेशन है या नहीं, आपका फोकस है या नहीं। तो यहाँ पर सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर ऑब्जेक्ट की मदद से चेंज करेंगे तो ये क्या आएगा? ही सजेस्टेड मी टू ट्राई माई लक अगेन। और सर माई क्यों आएगा यहाँ पर? सब्जेक्ट होगा ना, आई आएगा। तो डियर देखिए ये सब्जेक्टिव फॉर्म नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव ये पॉजिटिव फॉर्म है। ठीक है, कोई भी फॉर्म है वो समझ लें। ठीक है, यूआर है तो यहाँ पर माई आएगा। आप बोलेंगे कि सर सब्जेक्ट फॉर्म कौन सी होती है? तो देखें मैंने प्ले लिस्ट एक बना दी है, जाकर चेक करें, उसमें आपको पता चलेगा कि नॉमिनेटिव केस क्या है, सब्जेक्ट केस क्या है, वो सारी डिटेल्स मैंने एक अलग सी प्ले लिस्ट बना के रखी है, वो जाकर चेक कर लें। एंड एक बात मैं आपको बता दूं कि नरेशन के हमने कुछ स्टेप्स कर लिए हैं, बाकी के स्टेप्स में नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कर दूंगा। अभी लेक्चर बड़ा हो गया है। एंड इसके साथ मैं आपको बता दूं कि चैनल पर जाएं और वहां पर आपको प्लेलिस्ट एक दिखाई दे रही होगी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच वाली वीडियोस आप सारी देख लें। उसके बाद में जो लेक्चर अभी आएगा वो आएगा इंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स पे, वो ट्रिक की मदद से समझाऊंगा, क्योंकि सिनोनिम्स और इंटोनिम्स तो बहुत सारे होते हैं, तो आप कैसे याद करेंगे? और बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं, तो कंफ्यूज होने की बात नहीं, आपका भाई, आपका टीचर, आपका जो भी आप मुझे मानते हैं वो आपकी मदद करेगा। कैसे मदद करेगा? तो सबसे पहले आप जाकर वो वीडियोस चेक कर लें, पढ़ लें, फिर मुझे आप कमेंट वहाँ पर करें, यहाँ पर इस वीडियो पे नहीं, उस वीडियो पे कमेंट करें कि सर हमने पूरी प्लेलिस्ट चेक कर ली और देख ली, अब आप सिनोनिम्स और इंटोनिम्स की ट्रिक बताएं। तो मैं श्योरली बताऊंगा। वहाँ पर अगर मुझे 10 स्टूडेंट ने कमेंट करके बताया कि सर हमने देख ली है वीडियोस, तो मैं वो सिनोनिम्स और इंटोनिम्स की ट्रिक बताऊंगा। अगर वहाँ पर कमेंट्स नहीं आए तो मैं नहीं बताऊंगा, सीधी बात है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आपको नहीं पता होगी तो सिनोनिम्स और इंटोनिम्स की ट्रिक आपको नहीं पता चलेगी। तो अब हमने नरेशन पढ़ ली, ठीक है। अब इसके बाद थोड़े से हम आईक्यू की तरफ आ जाते हैं और इसके बाद फिर हम लीव करते हैं। तो पहले हम आईक्यू क्वेश्चन थोड़ा कर लें ताकि हमारा माइंड फ्रेश हो जाए। आईक्यू से माइंड फ्रेश होता है ना, मेरा तो होता है। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, इंटरेस्टिंग मुझे लगते हैं आईक्यू के क्वेश्चंस। ओके, अब हम पढ़ते हैं। देखिए भाई, यहाँ पर ये 5 6 2 ये हुआ इक्वल टू 22, फिर 7 8 3 7 हुआ 47 45, फिर 3 4 9 हुआ 63, फिर 4 8 7 क्या बनेगा? कुछ भी पता नहीं, तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। देखिए पहले इसको आप मल्टीप्लाई करें, क्या बनता है? 10 बनता है। ओके सर, बनता है। फिर इसके बाद आप ये मल्टीप्लाई करें 6 और 2 को, एंड इसके बाद आप मल्टीप्लाई इनको करें 6 और 2 को, क्या बनेगा? 12 बनेगा। तो सर ये तो इजी हो गया। अब 12 प्लस 10 प्लस 12 हो गया 22। तो सर ये ही लिखा है इन्होंने सेंटर में, तो इसी तरह आपको ये भी करना है। तो सर इससे पहले ये तो कंफर्म कर लें, ये भी ऐसे हो रहे हैं, तो देखें, करते हैं कंफर्म। ओके, अब देखें यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर देखें 7 और हमने कैसे किया था? ऐसे किया था ना? हाँ भाई, ऐसे ही किया था। देखें, अब 7 और 3 को अब मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा, ओके। फिर 8 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो
24 बनेंगे तो 5 ये 4 हुए तो 45 है। हाँ सर ये तो है। तो भाई इसमें भी यही रूल अप्लाई होंगे। ठीक है करते हैं पहले। अब देखिए 9 और 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 9 और 3 को तो आएगा 27। और इसके बाद ये कर लिया। अब ये कैसे 9 और 4 को करेंगे तो क्या आएगा 30 प्लस, ये प्लस करेंगे तो यही आंसर बनेगा। ओके। और इसके बाद ये हम करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 8, फिर 8 मल्टीप्लाई बाय 7 तो क्या आएगा। मैं एक मिनट 4 मल्टीप्लाई बाय 8, इसके बाद 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 तो क्या बनेगा। 4 और 8 को करेंगे तो 32 आएगा, फिर इसके बाद 56 आएगा। ये प्लस करेंगे तो क्या बनेगा 88। ओके। तो यानी कि इसका आंसर जो है वो है 88। गॉट इट। 88 इसका आंसर है। देखें बहुत ही इंटरेस्टिंग। और समझ में आ गया होगा तो एक और कमेंट करके बताएं कि समझ में आ गया। ओके समझ में आ गया। तो देखें ये देखें डायग्राम, सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं सर ये इतना बड़ा डायग्राम दिया है, ये आपको जस्ट टाइम वेस्ट करने के लिए दिया है। क्या जस्ट आपका टाइम वेस्ट करने के लिए इतना बड़ा डायग्राम देते हैं। वैसे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन जस्ट आपका आईक्यू चेक करना चाहते हैं और आपको जस्ट कंफ्यूज करना चाहते हैं। ये क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, जस्ट आपको कंफ्यूज करना चाहते हैं। तो मैं आपको कंफ्यूज करने ही नहीं दूंगा। आप मेरा साथ दीजिए। आपका भाई, आपका टीचर, आपका फ्रेंड आपकी हेल्प भी करने तो आया है। तो देखें यहाँ पर ये सब टाइम वेस्ट है। तो हम पहले डायरेक्ट कर लें या टाइम वेस्ट करें। ओके डायरेक्ट कर लेते हैं फिर टाइम को वेस्ट करते हैं। ओके यहाँ पर देखें 16 के बाद है 18, 16 के बाद 18 यानी कि यहाँ पर देखें 16 के बाद 18 तो 2 का डिफरेंस है यानी कि 2 का गैप है। फिर सर 18 के बाद है 22, 18 के बाद सर 18 के बाद 22 है तो यानी कि कितने गैप है 4 का गैप है सर। तो भाई अब आपका आईक्यू तो थोड़ा बहुत होगा यार, इतनी प्रिपरेशन की है। अगर आपने लास्ट वाली वीडियोस देखे तो आईक्यू बन गया होगा आपका। ओके अब कितने गैप आएगा 6 का आएगा। तो सर अब 22 में 6 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 28 ही आएगा। ओके गॉट इट। कितना आएगा 28। तो भाई हमने टाइम वेस्ट नहीं किया। ओके 2 का गैप, 4 का गैप, अब 6 का गैप यानी कि 28 ये आंसर था। ओके अब हम टाइम कैसे वेस्ट करेंगे देखें। यहाँ पर 2 का गैप है, यहाँ पर 1 के बाद 3 कितने गैप। अब सर जी टाइम इस तरह वेस्ट करेंगे। यहाँ पर देखें 1 है, ठीक है फर्स्ट में तो 1 ही है, ठीक है 1 के बाद हमने 1 का ही गैप लिया, ठीक है 1 के बाद हमने 1 का गैप लिया, 3 के बाद हमने 4 का गैप लिया, 7 के बाद हम 8 का गैप लेंगे तो ये 13 बनेंगे। ओके एंड इसके बाद है 4 6। अब देखें यहाँ पर 2 का गैप है। ओके यहाँ पर 4 का गैप बना, ठीक है 6 के बाद 10, अब 6 का गैप। ये वाली और ये वाली सीरीज सेम है। यहाँ पर भी 2 फिर 4 का गैप, यहाँ पर 6 का गैप हुआ था यहाँ पर। तो ये वाली सीरीज सेम है। तो ज़्यादा टाइम हम आपका वेस्ट नहीं करते, जस्ट आपको ये बता दूं कि वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और वीडियो को सब्सक्राइब कैसे करते हैं, वीडियो नहीं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएंगी वो अभी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आई होप आप मुझे सपोर्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यूट्यूब को भी पता चले कि भाई ये कौन सा चैनल है जिसमें इतने सारी शेयरिंग हो रही है। और मैं बात आपको बता दूं शेयरिंग इज़ केयरिंग। अगर अगर आप मुझे केयर करते हैं मेरा तो शेयर कीजिए और लेट्स सी कितना शेयर आप केयर करते हैं अपने स्टूडेंट्स का। और कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी मैं आपको बता दूंगा। ओके अभी आज के लिए इतना ही काफ़ी। सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड और अपनी दुआ में याद रखना।